Hello, Bachu. Let's read the question. The question says, which one of the following has the smallest bond angle? NH3, BF2, H2O, CH4. So क्वेश्चन हमको पूछा है चारों में से किस केस में सबसे स्मॉलेस्ट हमको बॉन्ड एंगल मिलेगा. So the key concept of this question is bond angle. So first of all, हम जानते हैं जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस सेंट्रल एलिमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं जो हमारा एसपी होता है उसके केस में क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री. अगर हमारे हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2 तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री. अगर हुआ हमारा sp3 तो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री. तो हम काम करते हैं, हम चारों मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं. नाउ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज. एनायनिक चार्ज. सो हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है अमोनिया NH3. सो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन का, ये है 5. नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है. देयर इज नो कैटन, देयर इज नो एनायन, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट मींस 4. अब देखो हम जानते हैं जो अगर 2 हुआ हमारी वैल्यू तो ये होता है sp हाइब्रिडाइजेशन. अगर 3 हुआ तो ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अगर ये 4 हुआ तो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. 3 में होता है sp2, 4 में होता है sp3. तो ये 4 आया मतलब ये होगा sp3. तो ये होगा, हम जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल जिसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री. नेक्स्ट चर्चा करते हैं हमारा BeF2 जो है. अब BeF2 केस में क्या हो रहा है, हाफ ऑफ बेरिलियम का वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. कितना हमारा फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन अटैच्ड है, दो. ये क्या हो गया हमारा, अल्टीमेटली 2 आ गया. 2 मतलब ये होगा sp. अब sp मतलब क्या होता है, लीनियर होता है. अब लीनियर मतलब क्या होता है, 180 डिग्री. ठीक है. तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल हमको ढूंढना है. एक काम करते हैं H2O. H2O के केस में देखते हैं, हाफ ऑफ ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम है, देयर इज नो कैटन, देयर इज नो एनायन, तो ये होगा हमारा 4. 4 मतलब sp3. sp3 मतलब 109.5 डिग्री. ठीक है. अब इसका शेप क्या होगा, शेप में मैं आता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट देखो CH4. CH, देखो एक काम यहाँ पे काम करेंगे. देखो जैसे अमोनिया हमारे पास जो है, ये देखो इसमें क्या है, sp3 आया तो ये टेट्राहेड्रल है. बट एक्चुअली बता है इसका ना 109 डिग्री नहीं आता, 109.5 डिग्री नहीं आता. क्यों नहीं आता, मैं इस क्वेश्चन में अभी आता हूँ. क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो अमोनिया होता है उसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और तीनों हमारे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है टेट्राहेड्रल फैशन पे. ठीक है. हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पीएससी पेयर थ्योरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज डोमिनेटिंग ओवर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो अगर ये सपोज 109 होना चाहिए था, बट क्या होगा, ये स्क्वीज करके 107 में आके रुक जाएगा. ठीक है. तो अमोनिया के केस में क्या होता है, 107 होता है. हाँ, BF2 में 180 होता है. सिमिलरली देखो H2O में भी क्या होगा, अगर ये आइडियल टेट्राहेड्रल होता तो 109.5 होता. बट हम जानते हैं H2O2 क्या होता है एग्जैक्टली, हमारा ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पे रहता है. जिसके कारण क्या होगा, ये लोन पे रिपल्शन मोर डोमिनेटिंग ओवर लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन फॉलोड बाय बॉन्ड पेयर. तो ये इसको क्या कर देगा, स्क्वीज कर देगा, बहुत ज्यादा स्क्वीज कर देगा. तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये 104 डिग्री पर आके रुक जाएगा. ठीक है. यहाँ पे दोनों लोन पेयर है इसलिए इफेक्ट क्या है, अमोनिया से ज्यादा है. नेक्स्ट बात करते हैं हमारा CH4. अब जो CH4 होता है उसका अगर मैं निकालूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाफ ऑफ कार्बन पे होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 है मोनोवैलेंट एटम, नो कैटन नो एनायन, तो ये होगा ओवरऑल 4. 4 मतलब sp3.
अब जो CH4 होता है, ये क्या होता है? ये होता है हमारा परफेक्टली सिमेट्रिकल एक मॉलिक्यूल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है आइडियल, आइडियल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक आइडियल मतलब टेट्राहेड्रल, आइडियल परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, इसमें एंगल है 109.5 डिग्री। तो देखो मीथेन से वाटर में एंगल कम है, अमोनिया पे भी एंगल ज्यादा है, 107 है। BF2 तो लीनियर है, 180। तो हमारा जो वाटर है इस केस में क्या हो रहा है? स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल है, ठीक है। तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।